बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट मलिक शाकिर और प्रोग्राम पाकिस्तानी स्टार्स मलिक शाकिर के साथ। तो नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ कराऊंगा, करोड़ों दिनों पर राज करने वाली फिल्म स्टार, स्टेज एक्टर तबिंदा अली। ये हमारे साथ मौजूद है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया, टाइम दिया। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया, टाइम दिया और हम तो अपने घर बुलाया के लिए, तो स्पेशल थैंक्स। तो मैं पहला क्वेश्चन जो है वो मैडम तबिंदा अली से ये करूँगा कि ये आपका बचपन से शौक़ था एक्टिंग, मॉडलिंग, या कि आपने किसी मुतासर होकर ये शुरू किया? जी मैं भी आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे घर पे आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और बल्कि मेरी बेस्ट विशेस भी आपके चैनल्स के साथ हैं कि अल्लाह पाक आपके चैनल्स को तरक्की दे। और आपने जो मुझसे सवाल किया, जी मुझे असल में ना बचपन से शौक़ था कि मैं मतलब एक्टर बनूं या मॉडल बनूं, क्योंकि मेरे हर इंटरव्यू में मैंने ये बताया कि मुझे ना माधुरी जी बहुत अच्छी लगती थी, उनका डांस, उनका फेस एक्सप्रेशन, मैं उनके डांस से बहुत मुतासिर होती थी। तो उनको देख देख के बड़ा दिल करता था, उनकी कॉपी भी करती थी डांस में। तो रीमा जी का पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो रीमा जी का मुझे डांस बहुत अच्छा लगता था। तो बस बचपन से शौक़ था और बस शौक़ ही मुझे मेरी फील्ड में ले आया और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी भी अता फरमाई। इससे पहले भी आपके ख़ानदान या आपकी फैमिली में कोई शोबे से वाबस्ता है कि या आप अकलौती हैं कि इस फील्ड को आपने चूज़ किया? जी मेरे अलावा इस फील्ड में या मतलब किसी भी शोबिज़ इंडस्ट्री में मेरे अलावा कोई नहीं है, ये इकलौती मैं ही हूँ इस इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री। तो मैडम, अगर आप आज एक्टर या मॉडल ना होती तो क्या होता? तो पता नहीं, शायद ये तो अल्लाह को पता है मैं क्या होती। लेकिन एक अपनी ख्वाहिश होती है ना कि मैं फलां, जैसे कि आप कह रही हैं कि मैं मुझे शौक़ था, अगर आप एक्टर या मॉडल ना होती तो क्या होती? डॉक्टर होती, इंजीनियर या इस तरह? मेरा ख्याल से अगर मैं एक्टर ना होती तो शायद मैं डॉक्टर होती या टीचर होती। यानी कि टीचिंग और ये लाइक करती हैं? हाँ जी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से ये बात कभी मेरे ऊपर बर्डन नहीं रहा इस चीज़ का कि तुम ये बनो या तुम ये बनो। उन्होंने शुरू से मुझे यही बात कही कि जो तुम बनना चाहोगी हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बट ये है कि उनका एक ही था मेरे से सवाल कि मैं जो भी काम करूं उसमें कुछ ऐसा ना करूं कि जिससे उनको कोई शर्मिंदगी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह शोबिज़ में मैं काम कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आज तक कभी मैंने उनको शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं एक पर्सनल सवाल है, खदशा ये ज़ाहिर किया जाता है कि मॉडल बनने या एक्टर बनने के लिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक्टर को बोलते हैं कि हमारे साथ रिलेशनशिप बनाओ तो फिर हम आपको जो है वो चांस देंगे किसी मूवी में या किसी ड्रामा में। तो ये इसमें कितनी सदाकत है? जी इसमें 100 नहीं 1000% मैं इस बात से इत्तफाक करती हूँ, क्योंकि मैंने जब फील्ड स्टार्ट की स्टेज से, तब काम से हम नाम बनाते थे। आज से कोई 8-9 साल पहले चले जाए, ठीक है, तो काम की कदर थी। और माशाल्लाह से हमारे जो सीनियर एक्टर थे काम करवाते थे, हमारे सीनियर डायरेक्टर एक्टर भी काम करते थे।
और हॉल भरे होते थे पब्लिक से, ठीक है, टिकट से मिलती थी। लेकिन अब थिएटर इंडस्ट्री या मतलब शोबिज़ ये ज़वाल की तरफ क्यों जा रही है? इसी वजह से जा रही है कि पहली बात तो ये होती है कि प्रोड्यूसर्स अगर कॉल कर रहा है एक्टर को, तो या तो वो ये कॉल करेगा तो ये कहेगा कि जी मैडम हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, ये बताएं आप हमें सीटें कितनी देंगी डेली की, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं कर सकती तो हमारे साथ रिलेशन रख लें। अच्छा। तो ये माहौल मेरे ख्याल से नहीं बल्कि 100% ये माहौल इस वजह से ख़राब हुआ है कि ये जो आर्टिस्ट लोग हैं वो तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वो अपने काम से अपने आप को मनवाएंगे, अपने काम से अपना नाम जो है उन्होंने बनाया वो दिखाएंगे, क्योंकि आर्टिस्ट को ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की कि आके मुझे देखो। आर्टिस्ट वो है जिसको लोग देखने के लिए खुद आए, ठीक है। और ये तो आजकल कुछ ऐसी लड़कियां जो आर्टिस्ट हैं नहीं, सिर्फ कहलवार, ये वो जो दुबई जाती थी उनको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, स्टेज, जिनको इज्जत तो खैर नहीं मैं कह सकती, लेकिन एक ऐसी जगह मिल गई है कि जहाँ से वो पैसा भी कमा रही हैं और प्रोड्यूसरों को भी आदतें ख़राब कर दी हैं उन्होंने कि जी उनके साथ प्रोड्यूसरों के साथ भी रिलेशन रखती हैं और माशाल्लाह से सीटें भी उनको देती हैं। उनको तो मुफ्त में, प्रोड्यूसर को तो मुफ्त में वो आर्टिस्ट मिल गया है कि औरत जो है वो पाकिस्तान में इसीलिए ड्रामाज या फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सवाल का शिकार है कि ये प्रोड्यूसर लोग डिमांड करते हैं। डेफिनेटली डिमांड करते हैं, लेकिन ये है कि जो आर्टिस्ट होगा वो तो कभी भी डिमांड नहीं पूरी करेगा, वो तो अपने काम से नाम मनवाएगा और अपने काम से ही काम करेगा। और ये जो जिनको अपने काम पे बिलीव नहीं होता है, जिन्होंने अपने काम से नाम नहीं बनाया होता, वो शॉर्टकट ये रास्ते अपनाते हैं। तो तमिंदा मैडम, अभी एक पर्सनल सवाल और है। अभी आपने बोला कि डॉक्टर या टीचिंग उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो आप ये बताएंगे कि आपकी एजुकेशन कितनी है और बेसिक आपने एजुकेशन जितनी भी हासिल की कहाँ से हासिल की? बेसिक आप कहाँ की रहने वाली हैं? बेसिक मैं जी पाक पदन शरीफ की रहने वाली हूँ और मैंने FA की है और उधर पाक पदन कॉलेज से। बताएंगे कितनी फिल्मों में काम किया और कितने ड्रामों में काम किया और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस? एक बंदा परफॉर्म करता है वो दिल को आ जाता है, कोई तीन सेक्टर। असल में मैं ना थोड़ी सी चूज़ी हूँ फिल्मों को लेके। चूज़ी इसलिए हूँ क्योंकि देखें आजकल तो बिल्कुल भी हमारे लाहौर में देखें तो बिल्कुल भी ऐसी मूवीज़ तो बन ही नहीं रही कि जिसमें काम किया जाए। मैंने बिल्कुल जी 2-3 मूवीज़ की हैं, ठीक है, इश्क में पागल और दीवाने तेरे प्यार में। लेकिन हमारे मतलब ये जो पंजाबी मूवीज़ बनती हैं आपको पता है वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए वो थिएटर्स में लगती हैं, फिर उसके बाद पता ही नहीं होता कि वो मूवीज़ कहाँ हैं। हाँ, कराची की मूवी बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन मैंने 2-3 मूवीज़ साइन की हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से वो शेयर करूँगी और बहुत जल्दी आपको बताऊँगी, जो कि कराची प्रोडक्शन। हाँ जी, वो वहाँ की प्रोडक्शन है और बाकी वो उस लेवल की मूवी होगी कि वो जैसे कि फैमिलीज देखें। कुछ थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताएं उन मूवीज़ का नाम, ये पब्लिसिटी के तौर पे जी। एक तो मूवी का नाम है रेड फाइल। अच्छा, रेड फाइल, ठीक है। और दूसरी मूवी का नाम है कुत्ता माफिया। उसमें मेरा जो किरदार है वो भी मैं अपनी ऑडियंस से आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। उसमें मेरा रोल है विलन का। अच्छा। हाँ जी, कि जैसे कि कुत्तों को कैसे सप्लाई किया जाता है यहाँ से, मैं मतलब उसको मूवी में दिखाया जाएगा कि कैसे उसको हेल्प करती हूँ। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊँगी, फिर उसके बारे में ये सारी पाइपलाइन में है, अभी चल रहा है। तो बिंद्रा जी, ये अभी मुहर्रम हराम शुरू होने वाले हैं, तो उस हवाले से आपको जो शोबिज़ की सारी करनी है वो जारी रखनी है या फिर उसमें ब्रेक कर लेते हैं? नहीं, मैं मुहर्रमों में शोबिज़ मतलब कोई शोबिज़ एक्टिविटी नहीं करती। पूरे 10 दिन? पूरे 10 दिन, ठीक है। बड़ी सादगी से घर पे रहती हूँ, न्याज वगैरह देते हैं। मैं बेसिक शिया तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ उन घरानों को मानने वाले हम सब हैं। हम सब हैं। मैं मातम नहीं करती, मैं मतलब, लेकिन ये है कि मैं मस्जिद सुनती हूँ और वो वाक़या सुनती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं, न्याज़ें देती हूँ जो भी अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी उस हिसाब से, लेकिन शोबिज़ एक्टिविटी कोई भी नहीं करती। तो
सॉन्ग के बारे में आप है कभी शौक पैदा हुआ कि मैं गाना गाऊँ, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये आपके जो चाहने वाले हैं, जो फैन हैं आपके, वो इंटरव्यू इसी चीज़ का नाम है कि वो लोग जानना चाहते हैं ये सब कुछ। एक्चुअली मुझे ना गाने का शौक कभी नहीं रहा, क्योंकि माशाल्लाह से मुझे पता है एक मेरी होता है आवाज़ बहुत अच्छी है। लेकिन मतलब वो एक होता है ना बाथरूम में गा लेता है, तो बस वो ही समझ वो लें। थोड़ा सा शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। मैं अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा गाती हूँ, लेकिन अपने फैंस के लिए मैं उनको भी नाराज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा बस कुछ जी, जी। गुनगुना दूँगी अपना फेवरेट सॉन्ग। अब पता नहीं वो कैसा होगा, लेकिन चले खैर कोशिश। चुरा लिया है तुमने जो नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी बस इससे ज्यादा मैं भी नहीं बहुत बर्दाश्त अच्छा, कर बहुत अच्छी है, सकती। बहुत अच्छा सॉन्ग भी आपने गाया, और मेरा ख्याल है कि अगर आप मेहनत करें तो आप तो सिंगर भी बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा अधूरा रह गया था, क्या? मैंने आपसे पूछा था कि आपने कितनी फिल्मों और कितने ड्रामों में काम किया। फिल्मों के बारे में तो आपने बता दिया, हाँ जी। और ड्रामों के बारे में ड्रामे तो बहुत ज़्यादा, असल में मैंने किए ही ज़्यादा स्टेज है, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने इतनी मतलब अपने काम पे मेहनत की है, ठीक है। और ऐसे ऐसे मैंने रोल किए हैं कि पब्लिक स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब 5-7 मिनट एक आर्टिस्ट के लिए क्लैप होना बड़ी बात है। और अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं तो अगर सामने वाले को आप रुला दें तो एक्ट वो है जो काम मैंने किया है, या जो डायरेक्टर ने मुझसे जो काम करवाए हुए हैं, जो रोल करवाए हुए हैं, कि सामने पब्लिक बैठी हुई वो रोने पे मजबूर हो गई, ये है काम। आजकल तो काम होता ही नहीं है, आर्टिस्ट के पास भी टाइम नहीं है, और डायरेक्टर भी आजकल काम नहीं देते, जाते हैं बस ठीक है 5 मिनट का वो टाइम होता है जी, ये आपस में बैठ के आप लोग एंट्री बना लें, आपने ये कहना है ठीक है, वो क्यों आपस में बना लेते हैं। लाहौर की कुछ ऐसे थिएटर्स हैं जो रिहर्सल प्रॉपर करते हैं, मोस्टली तो वरना रिहर्सल्स हो ही नहीं रही, जिसकी वजह से आप देखिए ना फैमिलीज भी नहीं आती थिएटर्स में, दूर हो गई है, दूर हो गई हैं। क्यों हो गई है? इसी वजह से हो गई क्योंकि ड्रामा तो हो ही नहीं रहा, फहाशी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब आप देख लें आर्टिस्टें हैं तो वो इतना माशाल्लाह वल्गर करती हैं कि आप अपनी फैमिली को कैसे दिखाएंगे। पहले ड्रामे होते थे, फैमिलीज की एंटरटेनमेंट होती थी कि चले जी ड्रामा देखने जाते हैं, ये सुहेल अहमद साहब का है, अमानुल्लाह साहब का है, या और भी हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन आजकल नहीं है ऐसा। क्यों नहीं? क्योंकि फहाशी बहुत ज़्यादा हो गई है। और जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये जो कुछ ऐसी मतलब आ गई हैं इस फील्ड में लड़कियां जो हैं वो दुबई की बार डांसर्स, लेकिन उन्होंने सिर्फ टैग लगवा लिया अपने ऊपर स्टेज आर्टिस्टों का, लेकिन मैं नहीं उनको मानती वो स्टेज आर्टिस्ट हैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट होगा वो अपने काम से अपना नाम बनाएगा। वो प्रोड्यूसर्स के साथ रिलेशन रख के या सीटों का वो कहे कि वो कभी भी नहीं करेगा। और मेरे साथ तो कोई भी अगर बात करता है कास्ट करने के लिए कि मैडम आपको कास्ट करना तो आप कितनी सीटें देंगी, तो मेरा जवाब होता है एक भी नहीं। बेशक उसके लिए मुझे 2 लाख का भी नुकसान हो तो वो मुझे नुकसान बेहतर है ना कि ये कि मैंने जो अपनी इज्जत बनाई है उसको गिरा दूँ। और मैंने जितना भी काम किया है, मेरे इतनी देर की मेहनत, या मेरा कोई भी सॉन्ग उठा के देख लें, ना मैं मतलब बोल्ड ड्रेसिंग करती हूँ, ना मैं कोई मतलब वल्गर डांस करती हूँ, ना वल्गर कोई बोलती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरी इज्जत से ही इज्जत नवाजी। तो नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैडम तबिंदा अली से और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे और बहुत ज़्यादा सवाल भी करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा ट्रेड न्यूज़।
करीब शानदार इफ्तिताह हो रहा है। मुंतजिम आला मलक ताहिर, चेयरमैन शहजाद गुल, मैनेजर रशीद अली, दिलकश और जदीद लाइट्स, डिजिटल साउंड सिस्टम, आरामदेह सीट्स, फुल एयर कंडीशंस आपके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तानी स्टार्स मलिक शाकिर के साथ। तो मैडम तबिंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो प्रोग्राम शुरू करते हैं दोबारा से। तो मैंने अभी मैडम तबिंदा से ये क्वेश्चन किया था, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जितने भी करेक्टर आपने अभी तक किए हैं, कोई ऐसा करेक्टर होता है जो इंसान के दिल को भा जाता है, बंदे को खुद ये फील होता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, तो इसका जवाब लेते हैं मैडम तबिंदा से। जी वैसे तो ऐसे काफ़ी मतलब रोल हैं जो मैंने किए हैं, अभी तक पब्लिक भी उसको याद करती है और मेरे भी अभी तक वो जहन से नहीं निकलते। लेकिन एक ड्रामा, बल्कि इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ड्रामा ना मतलब 1 साल पहले मैंने इधर किया था शेखपुरा में ना। तो आप यकीन करें 1 साल 1-1.5 साल पहले की बात होगी कि मैंने वो ड्रामा मतलब काफ़ी अरसे के बाद वहाँ भी किया। वहाँ पे आप यकीन करें कि पब्लिक रोना शुरू हो गई और पब्लिक बैठ नहीं रही थी कि मतलब उसमें क्या कैरेक्टर उसमें मैंने किया था लीड थी मैं, और उस ड्रामे का नाम था अंग्रेजी बाबू। ठीक है, तो वो दिखाते हैं कि मतलब वो बचपन से रिश्ता हो जाता है और जिससे मेरा मतलब रिश्ता होता है वो बाहर चला जाता है, उसको किसी और के चक्कर में पड़ जाता है। तो वो मुझे जब छोड़ के जाता है तो वो सॉन्ग था एक नसीबो लाल का, जिन्हें टुकड़े होने दिलते वे हर टुकड़े दे तेरा नाम। तो उस पर वो एक ऐसा एक्ट था कि जिसमें मैं कोई भी रोल करती हूँ ना, मैं खुद फील करके करती हूँ कि अगर मैं इस किरदार में होंगी तो मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं जनरल मतलब रोई उसमें, और उसमें मुझे बालों से पकड़ के कभी इधर गिराना था उन्होंने, कभी उधर, और काफ़ी चोटें भी लगी थी मुझे। और वो रोल जो है वो अभी इसी क्वेश्चन के जवाब में एक क्वेश्चन आपने और मेरे लिए सामने पैदा कर दिए, प्यार बिल्कुल मुझे अपने काम से है। इसके अलावा भी होता है ना, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपको पता है कि जो एक्टर्स हमारे हैं उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तरीका का ये होता है या तो उसको प्यार से कहते हैं कि आई लव यू, अगर प्यार से नहीं तो फिर बदमाशी पे भी धमकियाँ वगैरह भी मिलती हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? पहली बात तो ये कि अगर फैंस ना हो तो हम स्टार नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक रही बात, अगर कोई बदमाशी करना चाहे तो मैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी बंदे से नहीं डरती। और ये जो कोई आजकल उठ के कह दे आई लव यू, तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि ये प्यार नहीं होता। ये वक्ती तौर पे आप समझ लें कि एक हवस का नाम दे दें या एक वक्ती तौर पे आपको अटैचमेंट हो जाए, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। अगर प्यार आज से पहले शायद लोगों ने किया था या होगा, प्यार जो होता है वो नज़र आ जाता है, लेकिन आजकल सिर्फ हवस का नाम प्यार है और मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मुझे प्यार है अपने काम से, मुझे प्यार है अपनी इज्जत से, और जो मेरी ज़ात से मुखलिस होगा या मुझसे प्यार करेगा डेफिनेटली। जब मैडम नाम नहीं लूँगा, तो जगह पर मैं इंटरव्यू करने वाला था मैडम से, मैं उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो कह रही थी, उन्होंने जवाब ये दिया था कि बिल्कुल अगर मुझे कोई आई लव यू बोल दे तो मैं उसको आई लव यू बोल देती हूँ। नहीं, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। क्यों? मैं बल्कि हमारे ना फील्ड में क्या होता है, हमारे साथ ही हमारी कोलीग्स बैठी होती हैं,
और उनके फ़ोन नहीं बंद होते, एक फ़ोन से हटती हैं, मैडम जानू आई लव यू, जान ये ले आओ, जान वो ले आओ। उनको लिए तो मतलब एक को भी आई लव यू कहना और 10 को भी 100 को भी आई लव यू कहना उनके लिए एक बराबर है, उसको प्यार थोड़ी ना कहते हैं। तो मुझे तो अगर अचानक ही आगे कोई कह दे आई लव यू तो मैं क्या उस पर बिलीव कर लूँगी? नहीं, कभी भी नहीं। जब तक वो मेरे इम्तिहान में पास नहीं उतरेगा मैं कभी बिलीव नहीं करूँगी। अक्सर ये भी देखने में आया कि जो मेल अदाकार होते हैं वो बेचारे पूरी लाइफ जो है ड्रामा में एक्टिंग करते करते गुजर जाती हैं, तो एक मेहरान गाड़ी भी नहीं पाते। और जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वो 3-4 ड्रामे किए, कर ले लिया, पुराडो ले ली, ये क्या हकीकत है? असल में जो मेल एक्टर हैं अब तो माशाल्लाह काफ़ी मेल एक्टरों में भी आप देख रहे नासिर चनोटी साहब, तारक टेडी साहब, मतलब जितने भी सीनियर हैं माशाल्लाह सब कुछ है इनके पास, या चांद राज, और काफ़ी ऐसे एक्टर हैं जिनके पेमेंटें भी हैं लेकिन वो आज तक कुछ नहीं बना सके। मतलब बड़ा नाम पर नाम मैं लेना चाहूँगी, अमानुल्लाह साहब इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो जब फौत हुए हैं किसी से नहीं छुपा के, मतलब उस वक्त कोई नहीं उनके साथ खड़ा था। ठीक है, इसकी वजह ये मेल आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने बना लिए, जिनको सेंस है, उन्होंने तो अपना घर गाड़ी बंगला सब कुछ बैंक बैलेंस बना लिया। और मेल आर्टिस्टों में ज़्यादातर ये चीज़ पाई जाती है कि एक तो नशा और जुआ, ये इनका कुछ बनने नहीं देता। ये लालच करते हुए ये कर तो लेते हैं लेकिन बेचारे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सजा देते हैं, जिस वजह से वो अपना कुछ नहीं बना पाते। और जहाँ तक नहीं आपने कहा कि फीमेल आर्टिस्ट, पहली बात तो ये कि डेफिनेटली फीमेल आर्टिस्ट जो हैं कि उनकी पेंटिंग भी अच्छी होती हैं, फैंस भी होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस चीज़ को लेके। ठीक है, अगर खुद ही अगर कोई मतलब आपको गिफ्ट दे रहा है या अगर आपकी ख्वाहिश का एहतराम कर रहा है, हाँ अल्लाह का शुक्र है मुझे भी गिफ्ट मिलता है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे फैंस हैं, मेरे फैंस को मुझे प्यार से कोई गिफ्ट देना चाहे तो मैं उस चीज़ से सबसे महंगा गिफ्ट अब तक क्या मिला? सबसे महंगा गिफ्ट उनका प्यार, उनकी इज्जत मेरे लिए, कि वो मुझे इतना पसंद करते हैं कि उससे महंगा गिफ्ट नहीं हो सकता कि वो जो खलूस जब भी मैं ड्रामा करना चाहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरे पास है ही, अल्लाह का शुक्र है। मोबाइल जो किसी की ख्वाहिश होगी वो शायद अल्लाह का शुक्र है मेरे पास है, गाड़ी है मेरे पास, घर है अपना मेरे पास, किस चीज़ की ख्वाहिश रखूँ। भूख उसको होती है जिसने कुछ देखा ना, कुछ खाया ना। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे जीतने के लिए कोई क्या लालच देगा? इन्हीं चीज़ों का लालच देगा ना, तो ये सब कुछ तो मेरे पास है। मैडम कभी घर वालों की तरफ से आप ये शोबिज़ क्यों कर रही हैं? हमारी फैमिली में तो पहले इस तरह का कोई नहीं, किसी ने काम नहीं किया, तो आप क्यों कर रही हो? कोई सपोर्ट घर वालों से मिली या कि उन्होंने तनकीद की इस तरह? नहीं, मेरे घर की फैमिली की बात करूँ आज तक उन्होंने मुझे कभी नहीं रुका। उसकी वजह ये है कि मैंने उनको कंप्लेंट का कोई मौका ही ना दिया कि वो मुझे रोक टोक इस चीज़ से करें। मैं, आप यकीन करें, मैं ड्रामा करती हूँ ना तो सिर्फ मुझे पता पहले दिन सिर्फ टाइम से जाना होता है हमने, क्योंकि हमारी सेंसर होती है। उस दिन मुझे पता चल जाता है कि जी इतने टाइम बाद मेरी एंट्री होगी। मैं अपनी एंट्री से 5-10 मिनट पहले पहुँचती हूँ, घर से मैं तैयार होकर जाती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट मेरा घर से मुझे तैयार कर देता है। 5-10 मिनट पहले पहुँचती हूँ और मेरा गाना ख़त्म, मेरा काम ख़त्म, मैं अपनी गाड़ी में, मैं घर, ना एक्स्ट्रा टाइम, मतलब ना किसी, मैं कहती हूँ इज्जत करो और इज्जत करवाओ, ठीक है, ना किसी को मौका देती हूँ कि कोई मेरे तक मतलब इस तरह से बात करे, और ना मैं किसी की ज़ात में तनकीद करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाती और उनकी इज्जत को इज्जत समझ के चलती हूँ। मैम अभी पिछले दिनों तकरीबन 4-5 माह लॉकडाउन गुजरा है, तो ज़ाहिर सी बात है शोबिज़ की जो सरगर्मी है, थिएटर्स वगैरह बनते हैं, तो उस हवाले से आप भी मुतासर हुई, पूरी दुनिया मुतासर हुई है, तो आप भी मुतासर हुई हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको रिलीफ मिला हो?
गवर्नमेंट की तरफ से तो सच बताऊं तो सिर्फ यही रिलीफ मिला है कि हौसला रखें, तसल्ली रखें और कुछ भी नहीं, घबराना नहीं। घबराना नहीं, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जितना भी दिया हुआ है सुकून से अपने घर में लॉकडाउन में 5-6 माह गुजरे हैं, सुकून से गुजरे हैं। और बल्कि यकीन करें कि जितनी भी मेरी हैसियत थी या हम जैसे जितने भी सभी हैसियत लोग थे, मैंने तो उन दिनों में उनसे भी कहा कि जो हमारे बेचारे छोटे चक्की के फनकार हैं जिनकी इतनी पेमेंटें नहीं है, हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और मेरी जितनी हैसियत थी मैंने उनकी हेल्प की, ठीक है, अपने आर्टिस्टों की, लेकिन उसको शो ऑफ नहीं किया कि उनके साथ तस्वीरें बनवाऊँ या मीडिया को बुला के वहाँ पर अपनी पब्लिसिटी करूँ, नहीं। वो आप ऐसा समझें कि मैंने अगर एक घर को वो राशन दिया या अमाउंट दी तो दूसरे घर को नहीं पता। नेकी तो वही होती है ना, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ठीक है। और बल्कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा खास करम रहा है कि मदद की है और अल्लाह से हमेशा मदद मांगी है कि अल्लाह पाक हमेशा देने वाला बनाना और अपने दर से भी मुझे नवाजना, कभी किसी से मांगना ना पड़े। और काफ़ी लोगों ने हमारे मतलब जो एक्टर थे, ठीक है, उन्होंने हेल्प की, या सभी साहब की कंपनी में भी काफ़ी आर्टिस्टों की हेल्प की। और फाइनली अब देखिए क्या बनता है आर्टिस्टों का। मैंने तो मुहर्रमों के बाद भी 1-2 वीक जब ड्रामा स्टार्ट हो जाएंगे, चल जाए, पब्लिक का रुझान देखूंगी क्या बनता है, तो फिर इंशाल्लाह काम स्टार्ट करूँगी। बहुत जल्द अपने फैंस को थिएटर्स में नजर आऊँगा। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मज़े का जो ये बातें मैडम तबिंदा ने की आपको पसंद आई होंगी। तो यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, जाइएगा नहीं, आते हैं ब्रेक के बाद। अब आपके इलाका सदर हैदर रोड रावलपिंडी में सिरोज थिएटर का करीब शानदार इफ्तिताह हो रहा है। मुंतजिम आला मलक ताहिर, चेयरमैन शहजाद गुल, मैनेजर रशीद अली, दिलकश और जदीद लाइट्स, डिजिटल साउंड सिस्टम, आरामदेह सीट्स, फुल एयर कंडीशंस, आपके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक प्रोग्राम पाकिस्तानी स्टार्स मलक शाकिर के साथ। तो मैडम तबिंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे मैं एक जो क्वेश्चन है उस हवाले से कि मैडम आप ये बताएं कि आप वीकली या मंथली ये जो ड्रामा करती हैं स्टेज का, कितना कमा लेती हैं और क्या प्रोड्यूसर लोग आपको पूरी पेमेंट कर देते हैं? पहली बात तो ये कि पेमेंट जो है वो मेरी प्राइवेसी है, वो सॉरी माजरत नहीं शेयर करूँगी, लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर इसमें मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे प्रोड्यूसर्स माशाल्लाह आर्टिस्ट से तो 100% कहते हैं कि जी हमें काम चाहिए, ठीक है। आर्टिस्ट बेचारा पूरा हफ्ता या स्पेल जितने दिनों के लिए भी उसको कास्ट किया होता है, वो बेचारा जाता है, अपना टाइम देता है, वो मेल है या फीमेल है, जो भी व्हाटएवर,
ठीक है, जाते हैं तो शो भी अगर अच्छे जा रहे हो, ठीक है, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो पूरी पेमेंट आपको देते हैं, लेकिन 99% प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एंड पे क्या कहते हैं, मैडम पेमेंट जो है मैनेज कर लें। मुझे समझ नहीं आती मैनेज क्यों कर लें, जब हमने अपना 100% काम किया है, अपना टाइम दिया है, हमें कोई तकलीफ है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कैसे भी करके हम लोग अपने काम पे पहुंचे हैं, हमने अपना काम किया है, और एंड पे जैसे कि अगर वीक के लिए काम कर रहे हैं तो एंड पे जुमेरात वाले दिन अगर आपकी पेमेंट में से मतलब पेमेंट कह दें, खुद से ही डिसाइड कर लें जी इतनी पेमेंट हमने काटनी है या वो मैनेज कर दें, तो कितनी बुरी बात है। ये मैं बल्कि कहना चाहूँगी ये एक बनाना चाहिए असूल आर्टिस्टों के लिए कि इसके लिए भी कोई होना चाहिए कि अगर आर्टिस्ट की जो पेमेंट प्रोड्यूसर्स नहीं देते, इसके लिए कानून होना चाहिए या समझने एक तरीका कार या कोई ऐसा दफ्तर होना चाहिए जहाँ पे जाके आर्टिस्ट बेचारा अपनी रिक्वेस्ट या अपनी बात पहुँचा सके कि किस बात का मैनेज। आर्टिस्ट अगर एक दिन छुट्टी कर ले ना तो प्रोड्यूसर्स तब तो नहीं पेमेंट मतलब उसको कहता है चलो यार कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी तो तुमने छुट्टी कर ली तो कोई बात नहीं, तुम अपनी पेमेंट ले लो, तब तो बड़ी जल्दी ऐसे कैंची की तरह वो समझ ले पेमेंट काट लेते हैं। तो फिर अपनी दफा जब बात आती है तो फिर किस चीज़ का मैनेज मांगते हैं, क्यों मैनेज मांगते हैं। और मजबूरी होती है आर्टिस्ट की, जुमेरात का दिन होता है, पूरा हफ्ता काम कर लिया चुप करके वो भी पेमेंट लेनी मजबूरी हो जाती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये सब कुछ मैं समझती हूँ कि हम लोगों के आर्टिस्टों की जो ना इत्तेफाक नहीं है ना, इस वजह से है कि अगर हम आर्टिस्टों में इत्तेफाक हो ना तो ये जो हमारी शोबिस की इंडस्ट्री है ना ख़राब है, ये सारे प्रोड्यूसर्स भी ठीक हो जाएं और आर्टिस्ट भी ठीक हो जाएं। यहाँ पे एक बन के तो चलते ही नहीं है, एक्टर हैं इनमें आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। अगर कोई एक आर्टिस्ट डिस्टर्ब है, अगर एक आर्टिस्ट की अगर पेमेंट अगर उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो सारे आर्टिस्टों को खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है आपको पेमेंट मिल गई है तो ठीक है मुझे क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितेंद्र जी आप ये बताएं कि स्टेज की किस अदाकारा से आप मुतासर होकर स्टेज किया, जैसे कि सीनियर एक्टर्स हैं, दस है, दीदार है, लीदा है, इस तरह। माशाल्लाह से वैसे तो मैंने ये बात अपने हर इंटरव्यू में कही है, सच कही है, और इस इंटरव्यू में यही कहूँगी कि वैसे तो काफ़ी सीनियर ऐसे एक्टर्स हैं, लेकिन मुझे नरगिस जी के मतलब एक्सप्रेशन, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। हाँ जी बिल्कुल। मैं ना उगाड़ा में ड्रामा कर रही थी तो मेरे लिए तब बड़े खुशी की बात थी कि मैं जब उगाड़ा में ड्रामा कर रही थी अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज्जत दी, अभी भी अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी हुई है। तो ना मैडम नरगिस को भी कास्ट किया हुआ था, ठीक है, एक साइड पे मैडम नरगिस की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और दूसरी साइड पे उतनी ही बड़ी तस्वीर मेरी लगी हुई थी। तो जब मैडम आई तो मैडम ने पूछा उस्मान खान को बुला के कि ये क्या मेरे बराबर ही कौन है लड़की जिसकी तस्वीर लगाई है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बुलवाया, तो मेरी फर्स्ट मुलाकात जब उनसे हुई तो बड़ी खुश हुई, तो बड़े अच्छे तरीके से मिली। तो जो ठेशर मालकान थे उन्होंने कहा था कि आप लाहौर की नरगिस है ना, तो ये उकाड़ा की नरगिस है। जितनी पब्लिक आपको देखने के लिए मतलब यहाँ पे आई है, मतलब लाहौर में आती है, उससे ज़्यादा या उतनी पब्लिक देखने के लिए किसको यहाँ पे आती है, तो यहाँ की हमारी नरगिस ये जिस वजह से वो डिज़र्व करती है कि वो आपके बराबर। आपने काम किया उस ड्रामे में के साथ? हाँ जी मैंने काम किया, परफॉर्म किया, सपोर्ट किया नरगिस जी ने आपको कि? हाँ जी बड़ा अच्छा इत्तेफाक रहा उनके साथ, माशाल्लाह बड़ा प्यार करती हैं वो आर्टिस्टों के साथ। और आजकल जो कि नहीं है, आजकल सीनियर भी जो एक्टर हमारी रह गई हैं वो अपनी जूनियर्स को आगे आने ही नहीं देती, सच्ची बात तो ये है। नंबर 1 का चक्कर पड़ गया, वो नंबर 1 का चक्कर पड़ गया। अगर कोई जूनियर अगर ज़्यादा क्लैप लेके आ गई है तो वो जो हमारी सीनियर में बाद में जाके सॉन्ग करना है ना, उसको इतना मतलब वो उसके सर पे सवार हो जाएगा कि हैं मेरी जूनियर को मुझसे ज़्यादा क्लैप की होंगी। हालांकि
हमारे जो सीनियर हैं उनको जूनियर को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और न्यू टैलेंट को आगे आना चाहिए, मौका देना चाहिए। हमारी सीनियर एक्टर्स ही नहीं आगे आने देती तो बाकी किसी की क्या बात करें। आखिरी 2 क्वेश्चन है और बहुत मज़े की बातें करें। टिकटॉक कितने फॉलोअर्स हैं उसमें, आपके कितने लाइक्स हैं? असल में ना टिकटॉक, जैसे कि टिकटॉक पे आप देख लें कुछ लोगों का काम ये होता है कि बनाते हैं वो टिकटॉक है स्पेशली। मैं जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक बनाती हूँ और माशाल्लाह बड़े अच्छे लाइक्स हैं, बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह 4 लाख फॉलोअर्स हो गए मेरे और 1 मिलियन 1 पॉइंट्स के मतलब मेरे लाइक्स हो गए। लेकिन आजकल मुझे टिकटॉक से एक कंप्लेन है, टिकटॉक में आया बस कुछ ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि आजकल वो अली हैदराबादी क्या करता है, कुछ भी नहीं ऐसे जैसे अल्लाह माफ कर जो बच्चे को पोलियो के इंजेक्शन नहीं लगाए तो वो जैसे चलता है तो उसको वायरल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो आजकल मुझे ये कंप्लेन है कि कुछ वीडियोस मतलब उन्होंने ग्रुप बनाए हुए जिनकी वीडियोस प्ले करते हैं, उनकी भी वीडियोस प्ले करें जो बेचारे मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा ऐप है टिकटॉक अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो मैं भी यूज़ करती हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, जब फ्री होती हूँ बनाती हूँ मैं भी टिकटॉक। जी आखिरी क्वेश्चन है कि फ्यूचर के बारे में आप बताएं और अपने नाज़रीन को कोई मैसेज या पैगाम। फ्यूचर के बारे में क्या कोई ये फिल्म के हवाले से या ड्रामा के हवाले से कौन सा ऐसा अदाकार है जिसके साथ अभी तक आपने परफॉर्म नहीं किया और आप चाह रही हैं कि मैं इसके साथ परफॉर्म करें? होती है ना, एक ख्वाहिश होती है, जैसे इफ्तिखार ठाकर है, नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैंने इफ्तिखार ठाकर साहब के साथ भी काम किया, नासिर चनोटी साहब के साथ भी काम किया, ज़फरी खान साहब से भी, मतलब जितने भी हमारे स्टेज के एक्टर हैं मैंने सारे सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया। और आपको एक बड़ी मेरे लिए ये बड़े एहसास की बात थी, लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इस बात को कंप्लीट करूँ। मैं ना अलहमरा में ड्रामा कर रही थी तो मैं गाना करके वापस बैक स्टेज आई तो मैं चेयर पे बैठी हुई थी तो अमानुल्लाह साहब वाला जन्नत से उनको जगह अता फरमाए, वो खुद चल के मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे से सर पे हाथ रखा तो मैं एकदम से डर गई कि कौन है। तो कहते हैं ये है परफॉर्मेंस, ये है आर्टिस्ट। तो मैं बड़ा खुश हुआ बेटा तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के, वेरी गुड, काम से ऐसे प्यार करना। तो फ्यूचर में मतलब अल्लाह का शुक्र है मैंने जितने भी हमारे स्टेज आर्टिस्ट है मैंने सबके साथ काम जो किया है उस पाकिस्तानी जो हीरो हैं उनमें से हीरो हम मुझे ये बताएं कि है कौन हमारे शान लास्ट शान में वो बात कर रही हूँ। नहीं वो तो अब लाहौर की मूवीज में तो काम नहीं ना कर रहे, कराची की मूवीज में शान भी काम कर रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं शान मुझे बहुत, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर है, मोमिन राना है। लेकिन ये है कि हाँ अगर मुझे मौका मिले मैं शान के साथ काम करना चाहूँगी, लेकिन लाहौर में तो कोई ऐसा एक्टर नहीं है। लास्ट मतलब अगर देखें एक्टर शान था इनके पास, ठीक है, और अब वो भी कराची की मूवीज़ में काम करते हैं, बहुत कम या इस तरह से। तो ख्वाहिश नहीं है मेरी ऐसी कोई कि मतलब फलां हाँ शान के साथ हो या कोई भी ऐसा सीनियर एक्टर हो कि जिसके साथ मैं काम करूँ तो मुझे भी फ़ख्र महसूस हो कि इस एक्टर के साथ मैंने काम किया और कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह हमारा जो ये ट्रेड न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है उसके जरिए हम शान साहब तक आपको मैसेज जरूर पहुँचाएंगे। और जितनी भी आज सच्ची बातें मैंने अपने इंटरव्यू में आपसे कर दी है ना, शायद ही कोई आर्टिस्ट करे, और मेरे ख्याल से मेरे प्रोड्यूसर जो मुझे देखेंगे इसके बाद पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है, मैं किसी इंसान पे मतलब नहीं कोई देने वाला, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ पे है। तो मेरा और मैं अपने फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखें आप फैंस हैं तो हम स्टार हैं, तो मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं भी अपने फैंस की बहुत इज़्ज़त बहुत कदर करती हूँ। आज तक जहाँ भी गई हूँ मेरे फैंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, और अल्लाह के बाद मैं अपने फैंस की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे सपोर्ट और प्यार करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। 88 न्यूज़
तो बहुत अच्छा चैनल है, इस पे आपको नई नई हमारी जो शोबिस की अपडेट्स हैं मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, आपने तबिंदा अली जी की गुफ्तगू सुनी, वो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से अपनी राय दीजिए। तो अगले प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।